तो आप बहुत बड़े भगोड़े हो और अब आप मीडिया के सामने आके झूठा नाटक कर रहे हो कि मुझे माफ कर दो। अब कानून, मैं दोबारा से ये बोलूंगी, कानून के अंदर अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है तो इस मिस्टेक ऑफ लॉ को माफ नहीं किया जा सकता और कानून में सब लोग सबके लिए समान है। अब किसी की भी माफी लायक नहीं होगी और ना ही किसी को माफी दी जाएगी, क्योंकि चाहे आश्रम में ले लो तब आपने माफी मांगी, तांडव केस में भी माफी मांग रहे हो, आपने पाताल केस में भी माफी मांगी, क्यों नहीं? जिस टाइम वो पहली मूवी बनी थी उस टाइम उससे और प्रोड्यूसर समझ गए, क्यों नहीं उसमें आपने मूवी को साइन करने से पहले, चाहे सैफ अली खान हो या राइटर लिखने से पहले, क्यों नहीं आपने उस मूवी का लेसन लिया? जब आपके हमारे देश में ही पाताल लोक बनी है ना, हमारे देश में ही आश्रम बनी है ना, हमारे देश में पद्मावती बनी थी ना, ये सारी मूवी का जब विरोध हुआ है तो इन लोगों ने कैसे जान लिया कि हमारी मूवी का विरोध नहीं होगा? देखिए सर, आपको ये बताना और चाहूंगी, इन लोगों ने ना अपनी मूवी को एक तरह से ना प्रमोट करने का एक तरीका भी हो गया इन लोगों का, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं माफी मांग लूंगा, कहीं ना कहीं कुछ कर दूंगा, एक आध सीन काट दूंगा, मेरी मूवी चल पड़ेगी। तांडव पे मेरी वही प्रतिक्रिया है जो हमारे देश की, जो धर्म से जो प्यार करते, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो इवन कोई भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर धर्म का बंदा अपने धर्म से बहुत प्यार करता है और अगर उसके धर्म पर अगर कोई बात आती है तो उसको क्या स्थिति रहेगी, वही स्थिति इस टाइम मेरी है। मुझे सच में ऐसे लोगों को, तो उन लोगों के साथ ऐसी स्थिति कर देनी चाहिए कि वो लोग इस तरह की मूवी बनाने से पहले, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी भी थिएटर में रिलीज करने से पहले 4 बार सोच लें कि मैं क्या बना रहा हूँ, किसको इसमें कास्ट कर रहा हूँ, कौन इसका राइटर है, कौन इसका प्रोड्यूसर है। मैम, जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास ज़फ़र, उनके खिलाफ काफ़ी FIR दर्ज हो चुकी है और जब यूपी पुलिस मुंबई पहुंचती है अली अब्बास ज़फ़र से बात करने के लिए, तब अली अब्बास ज़फ़र वहां से भाग जाते हैं, मतलब वहां से फारिग हो जाते हैं और जो पुलिस है उनके घर के पास समन चिपका के जाती है कि आप 27 तारीख को हमसे मिलिएगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक बोला, ये ना देखो हमारे ना बॉलीवुड का एक रूल बन गया है, मैं इसको ट्रेंड भी नहीं बोलूँगी, रूल ही बन गया है। ट्रेंड तो एक समय आता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन कोई भी अगर हमारी रूल बुक में अगर ऐड हो जाता है तो वो पर्टिकुलर चला ही आ रहा है और उसे आज A नाम का बंदा कर रहा है, उसे B नाम का बंदा कर रहा है, C नाम का, उसको फॉलो हो रहा है। तो ये रूल बन गया है, हिंदू धर्म के ऊपर एक मूवी बनाओ, चाहे वो आपकी पद्मावती हो, चाहे वो आपकी आश्रम हो, या फिर आपके जैसे पाताल लोक हो, या फिर आपका ये तांडव क्यों ना ले लो, एक हिंदू धर्म का नाम लो, मूवी बनाओ और हिंदू धर्म की बहुत सारी बेइज्जती करो और कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को उजागर करो, चाहे उनका नाम लेके करो या फिर उसमें पर्टिकुलर वो बंदा लेके करो। हिंदू धर्म, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस तरह के राइटर प्रोड्यूसर को आज तक कोर्ट ने सुमोटो डिसीजन क्यों नहीं लिया, या इस तरह की FIR होने पर क्यों नहीं केवल इन्होंने माफी मांग के क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि कहते ना, जब तक अगर हमारे पास अगर हाथ उठता है हमें मारने के लिए, उस हाथ को अगर वही नहीं रोक लिया जाता तो वो हाथ आज तो उठाए, कल दूसरे हाथ से तमाचा मारे, कल को तीसरे हाथ से तमाचा मारेगा। तो आज यही हो रहा है, चाहे वो अब्बास जी ले लीजिए या आपका अनुराग बासु ले लो या फिर आपकी एकता कपूर ले लो, कोई भी राइटर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर ले लो आप बॉलीवुड से उठा के, उसका आजकल ना ये फैशन बन गया है, हिंदू धर्म को उसकी बेइज्जती करो, चाहे वो भगवान कृष्ण की बुराई करो या भगवान शिव की बुराई करो, किसी की बुराई करो और फिर बाद में आके क्या मांग लो, सॉरी मांग लो, क्योंकि हमारा कानून तो पागल है, हमारी IPC में तो कहीं लॉ ही नहीं लिखा ना, ये तो ये सोच रहे, लेकिन ये लोग भूल गए हैं अगर आप हमारे देश की धार्मिक भावनाओं से अगर खेलोगे तो आपको कानून, आपको पनिशमेंट मिलेगी। और जो आपने FIR की बात की है, बिल्कुल आपने ठीक बोला, इन पे FIR हुई, लगभग इनकी पूरी टीम पे FIR हुई, FIR शायद 52 या 53 FIR हुई है कंप्लीटली। मेरे को एक बात और, देखिए मैं आपकी जनता के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगी, एज एन एडवोकेट, अगर कहीं पर भी अपराध होता है तो वहां पे जहां वो जुडिक्शन बनता है, जैसे सपोज करो अगर दिल्ली में कहीं खून हुआ है तो दिल्ली में ही जुडिक्शन बनेगा, यूपी में जुडिक्शन नहीं होगा, यूपी वाले आके इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं। हमारा मेन औचित्य क्या होता है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर कुछ करना। सेम अपराध कहाँ पे हुआ है, मुंबई के अंदर, वहां के राइटर प्रोड्यूसर सब कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मूवी कहाँ बनी है, मुंबई में बनी है, ठीक है। तो क्यों शिवसेना इस बार आकर कुछ नहीं बोलती, वो क्यों हर बार बॉलीवुड के लोगों को संरक्षण प्रदान करती है, हर बार क्यों ऐसा होता है, कभी बिहार की पुलिस आके कुछ करती है, सम्मन नोटिस जारी करती है सुशांत केस में, या फिर यूपी की पुलिस आके तांडव जैसे केस में आके नोटिस जारी करते हैं और वहां से वो लोग भग भी जाते हैं, वहां पर वो लोग कोई मिला ही, मैं तो भगने जैसा वर्ड यूज करूंगी, बल्कि इन पर 82 की प्रोसीडिंग चालू होनी
होनी चाहिए कि आपको ये चीज कहाँ से इतने मुद्दे पॉइंट पता चल गए कि आप लोग यहाँ पे ना वहाँ के जो कहते हैं ना, जो वहाँ पे किसी भी बॉलीवुड वाले घर में ना वहाँ पे कोई काम करने वाला मिला, ना वहाँ पे रहने वाला मिला, तो मजबूरन कहाँ पे पेज चिपकाना पड़ा, गेट के ऊपर आके चिपकाना पड़ा। तो आप बहुत बड़े भगोड़े हो और अब आप मीडिया के सामने आके झूठा नाटक कर रहे हो कि मुझे माफ कर दो। अब कानून, मैं दोबारा से ये बोलूंगी, कानून के अंदर अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है तो इस मिस्टेक ऑफ लॉ को माफ नहीं किया जा सकता और कानून में सब लोग सबके लिए समान है। अब किसी की भी माफी लायक नहीं होगी और ना ही किसी को माफी दी जाएगी, क्योंकि चाहे आश्रम में ले लो तब आपने माफी मांगी, तांडव केस में भी माफी मांग रहे हो, आपने पाताल केस में भी माफी मांगी। क्यों नहीं जिस टाइम वो पहली मूवी बनी थी उस टाइम उसे और प्रोड्यूसर समझ गए? क्यों नहीं उसमें आपने मूवी को साइन करने से पहले, चाहे सैफ अली खान हो या राइटर लिखने से पहले, क्यों नहीं आपने उस मूवी का लेसन लिया? जब आपके हमारे देश में ही पाताल लोक बनी है ना, हमारे देश में ही आश्रम बनी है ना, हमारे देश में पद्मावती बनी थी ना, ये सारी मूवी का जब विरोध हुआ है तो इन लोगों ने कैसे जान लिया कि हमारी मूवी का विरोध नहीं होगा? देखिए सर, आपको ये बताना और चाहूंगी, इन लोगों ने ना अपनी मूवी को एक तरह से ना प्रमोट करने का एक तरीका भी हो गया है लोगों का, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं माफी मांग लूंगा, कहीं ना कहीं कुछ कर दूंगा, एक आध सीन काट दूंगा, मेरी मूवी चल पड़ेगी। जैसे चलती आ रही है, आश्रम को कोई नहीं बंद कर पाया, मिर्जापुर को कोई नहीं बंद कर पाया इतनी गालियां होने के बाद, पाताल लोक को कोई नहीं बंद पाया, आज भी चल रही है, आज भी OTT प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो इन्होंने यही सोचा, अरे मेरी तांडव को कोई नहीं बंद कर पाएगा, बाद में आके सॉरी मांग लूंगा, भागता फिरूंगा। तो भाई सॉरी, अब हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं, अब आपका समय समाप्त हो गया है और आपका घड़ा भर चुका है। चाहे आप घर से भागो, कुछ भी करो, आप पे प्रोसीडिंग तो होगी ही होगी। अगर आप अभी नोटिस देने के बाद शायद 27 जनवरी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है, ठीक है। अब आप ये सोचो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपी पुलिस आके इनको नोटिस जारी कर रही है, यूपी पुलिस आपको बुला रही है। मुंबई पुलिस सो गई थी, मुंबई गवर्नमेंट सो गई थी। मुंबई गवर्नमेंट यानी कि आप ना, आपके घर का बच्चा है, आपके घर का बच्चा अभी आपको मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको सह दे रहे हो, उसे सहला रहे हो। कहते हैं ना, घर का बच्चा अगर गलती करता तो उसे कुछ नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो घर का बच्चा कल को आपके सर पे आके कनपट्टी रख दे और आपकी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाए। मैम आपने शिवसेना की बात करी, तो जब बाला साहब ठाकरे थे वो एक बात कहते थे कि मैं सिर्फ एक राज्य का नहीं हूँ, मैं पूरे देश का हूँ। जब भी कुछ हिंदुत्व की बात आती थी, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना पहली पार्टी, पहली वो व्यक्ति थी जो कुछ बोलते थे आके। लेकिन अब शिवसेना बदल चुकी है, सत्ता में आई है और तो सब कुछ बदल गया, आप तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। देखिए बाला साहब ठाकरे थे उस टाइम, बोलते थे ये पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, ठीक है। लेकिन अब ये पार्टी ना, ये पार्टी खाली पार्टी होके रह गई है, ये एक सेकुलरिज्म पार्टी बन गई है और जहां भी हिंदू का अपमान होगा वहां पे सबसे पहले जाके शिवसेना खड़े होंगे और आंखें मूंद कर चुपचाप खड़े होंगे, मजे देखेंगे, तमाशा देखेंगे, ठीक है। जिस दिन आप बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे जब ऊपर गए ना, उस दिन से ये पार्टी भी ऊपर ही चली गई। इस पार्टी का पतन चालू हो गया और ये पार्टी बिल्कुल खत्म है। मुंबई से तो आगे आके अपने पैर नहीं जमा पा रही और ना ही जमा पाएगी मुंबई से बाहर जाके। दिल्ली में भी काफी सारे हैं, अपने छुटपुटिया रख रखे हैं इन लोगों ने कि शिवसेना, काफी सारे लोग रख रखे हैं। लेकिन जब आप मुंबई में नहीं कर पाए, दिल्ली में कहां से करोगे? और मुंबई में भी इनका पतन है ही। क्योंकि मुझे एक बात और बताइए, देखिए ये क्या हिंदू का पतन नहीं है? आश्रम जैसी मूवी बन रही है, क्या ये हिंदू के बारे में आप पतन की बात कर रही हो? क्या आश्रम मूवी हिंदुओं के बारे में नहीं थी? सबको समझ आ रहा था कि आश्रम मूवी किस धर्म के ऊपर है और किस बाबा के ऊपर बनाई गई है, साफ साफ सबको पता चल रहा था, नॉर्मल बंदे को भी। क्या मिर्जापुर में 3rd क्लास गाली दी गई है, 3rd क्लास, उसमें बल्कि कहते ना, अगर ठीक है उस टाइम के वहां पे ऐसे उन्होंने वहां पे पंडितों की स्थिति कैसी कर दी, तिवारी भैया, लल्लन भैया, जो भी सारी पंडितों की स्थिति खराब कर दी। मुझे तो खुद को एक ऐसा लग रहा था, साला हम लोग तो पंडित हैं, हम लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या? हम लोग के राजा महाराजा ऐसे थे? मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा फील हो रहा था, जब हम लोग ऐसे थे, हम लोग इतने दबंग थे, तो हम लोग क्यों नहीं शासन करा?